न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं चैप्टर 7 नियामक ज्यामिति। क्लास 10th पार्ट 8 बाबू है ना। एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 3 हिसाब 3 मैथमेटिक्स पढ़ाए थे, 3 को मैथ पढ़ा दिए थे ना, 3 हिसाब हो गया था। चलिए विभाजन सूत्र तो केवल याद होना चाहिए है ना। चलिए आइए चौथा क्या कहता है, कह रहा है ए और बी ए 2,3 और बी -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी बराबर लंबाई के बढ़ा दिया जाता है ना, बढ़ा दिया गया। तो अब नए सिरे का निर्देशांक देखिए। मान लिया जाए एक बिंदु ए है बाबू और एक बिंदु बी है। देखिए मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, बी। ए देता है 2,3, आई देता है -3,5। कह रहा है दोनों को दोनों बराबर दूरी पर, मतलब जितना ई है बाबू उतना ही दूरी है। देखिए उतना ही दूरी हम बढ़ा दिए, उतना ही दूरी ई भी बढ़ा दिए। ई पी हो गया, आई क्यू हो गया। तो हमको नहीं पता कि क्या है, तो ये मान लेते हैं कुछ एक्स कोमा बाई, आई ई मान लेते हैं बड़का एक्स कोमा बड़का, हो जाएगा ना। अब देखिए तो देखिए ये दूरी बराबर है, ये दोनों बराबर है ना दूरी, तो 1:1 का रेशियो होगा। ये भी चाहेंगे तो 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, मध्य विभाजन सूत्र लगाइए। मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है? मध्य विभाजन सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/, यही होता है ना। देखिए तो हमको देखिए ये दोनों के बीच में यही है ना, तो ए का निर्देशांक कोची है 2,3। यही दोनों के मध्य में यही है ना बाबू। तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x, -3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा ना। और y, y + 5/2 एक बार इसके बराबर आएगा, x होगा x के बराबर, y होगा y के बराबर। तो 2 बराबर x -3/2, 2 दूना 4, x -3, तो x के मान कितना 4 3 7। उसी प्रकार लिखेंगे y बराबर y + 5/2 हो जाएगा। 3 गुना 3 दूनी 6 में से 5 गया कितना 3 दूनी 6, और y + 5 इधर है प्लस में, इधर आके तो y का मान कितना 1। तो देखिए x और y मिल गया कितना 7, उसी प्रकार ये दोनों इसको रखेंगे b का निर्देशांक कितना -3,5, 2 + x/2, 3 + y/2। एक बार इसके बराबर है, एक बार इसके बराबर हो जाएगा। हाँ एगो मिल गया ना, दूसरा भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। चलिए ये कैमा था बाबू, चौथा कहानी क्या हो गया, खत्म। 5वां इसमें कोई दिक्कत, जैसे वो निकालें और निकल जाएगा ना, सब कुछ तो लिख दिया, खाली अब करना। देखिए 3 दूनी 6 में तो उधर जाएगा
-8 हो जाएगा ना। ये आएगा -8, आई वाला होगा 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, होगा ना। चलिए आ गया P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। चलिए आइए अगला। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है 5वां नंबर क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है A 6,3 B -1 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके दोनों सिरों की लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। देखिए भाई, मान लीजिए A है, A मान लीजिए B है ना। A है 6,3, आई है -1 -4। अब कर रहा है दोनों और आधी बढ़ाइए, जितना ये इसका आधी, ये इसका आधी हो गया। दोनों और आधी बढ़ाइए, ये इसका आधी, ये मान लेते हैं P हो गया x, y, ये हो जाएगा Q हो गया, Q हो गया बाबू कोची x, y। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ से R निकाल लेते हैं बीचों बीच, ई दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कोची R, इसको निकाल लेते हैं कोची x, y। ये भी चाहता नहीं निकलेगा R का निर्देशांक अपना सहूलियत के लिए निकाल लिए। R का निर्देशांक कोची है x, y। अभी दोनों चाहता है निकाल लेंगे R का निर्देशांक, बीच में लिए है ना। तो आइए 6 में से एक जाएगा कितना 5/2 हो जाएगा, और 3 में से -4 जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। R का निर्देशांक आया। अरे x1 + x2, तो 6 अब माइनस कितना 5/2 और 3 अब -4 -1/2 हो जाएगा। R का निर्देशांक आ गया। तो ये निर्देशांक हमको आ गया कितना 5/-1/2, यही आया ना। अब देखिए, अब ई दोनों के सहायता से ई नहीं निकाल लेंगे, अभी निकाल के बताए थे कि ई तो हो जाएगा मध्य बिंदु ना। तो देखिए, तो ए का निर्देशांक अभी बताए हैं कितना 6,3। तो ये प्लस ये x + 5/2 y -1/2 अब एक बार इसके सहायता से एक बार इसके सहायता से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। लेकिन कुछ नहीं करना है बाबू, 6 = x + 5/2 देखिए। अब यहाँ हो जाएगा 2x + 5 और 2 दूना 4, 6 चौक 24, 2x + 5 इधर जाएगा कितना 19 = 2x। तो x के मान 19/2 हो जाएगा। x का निकला, उसी तरह y के फिर ये दोनों की सहायता से इसका निकाल लीजिएगा। आए कुछ नहीं किए, देखिए एक बार इसके फिर इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर कितना y -1/2 तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2y, इसका पहले करेंगे भिन्न का जोड़ है भिन्न का घटाव। तो आ जाएगा 2y -1/2 दूना 4 और 3 4 तिया 12, 2y -1। अब देखिए इधर है माइनस में, इधर आएगा प्लस में 13 हो जाएगा, 13 = 2y। तो y का मान कितना 13/2। देखिए आ गया, इसका निर्देशांक आ गया कितना आ गया 19/2 और 13/2। फिर इसका निकालिएगा, इसके सहायता से आ जाएगा इसका
इसका निकाल के बताइए ना, उसी तरह इसका निकाल के बताइए। इसका आएगा कौची, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक बाबू, क्यू का निर्देशांक कौची है -1 और -4। फिर यहाँ से रखिए 5/2 + x/2 11/-1 है, -1/2 प्लस y/2 हो जाएगा। फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, अभी तो बताए थे, हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है। आइए देखिए कैलकुलेशन अब कुछ नहीं बचा, कुछ रहबे नहीं किया। ये इसके बराबर कीजिए, ये इसके पहले इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, आएगा देखिए 2x 5/4 आएगा ना। उसी प्रकार फिर इसका कीजिएगा, देखिए एगो दे रहा है 19/2 और 13/2 दे रहा है ना, अगला भी आएगा इसके सहायता से, आ जाएगा ना। चलिए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए जो मेहनत कर रहे हैं बाबू उनसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मिटाएं, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगला देखिए तो क्या कह रहा है। छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक दिया है बाबू, ठीक है, ए और बी का निर्देशांक दिया है। क्वेश्चन वही टाइप का आ रहा है सर, देखिए ए है, ए का निर्देशांक कितना दिया है -1,4, बी का निर्देशांक क्या दिया है बाबू 5,1, यही दिया है। कर यदि पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी के बड़े भाग पर इस प्रकार है कि बी से इसकी दूरी ए की तिगुनी है, बी से इसकी दूरी ए की कितने है तिगुनी है, ये पी है, ये मान लेते हैं x कौमा कौची। तो देखिए बी से तिगुनी, बी से कितना मतलब बी से यहाँ की दूरी कितना गुना 3 गुना, तो ये पूरा 3 गुना ना, तो ई कितना गुना यहाँ से तक 1 गुना होगा। अब कौन विभाजन है भाई विभाजन, फार्मूला लगाइए, भाई विभाजन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। फार्मूला केवल लगाइए भाई विभाजन, यम अनुपात हो गया, यम अनुपात 1 हो गया, यम अनुपात n हो गया, यम का मान 3 n का मान 1, x बाई का मान है ये दे, है ना, हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना है, खाली p का निर्देशांक लिखना है x, y कोची है mx2 + n x1 बटे m + n होगा m/2 + n/1 बटे m + अच्छा माइनस होगा ना, भाई विभाजन है ना, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। केवल फार्मूला धरना, आई हो गया x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा, केवल फार्मूला धर देना है, और तो कुछ है नहीं इसमें, हो जाएगा। चलिए होगा, बनेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, केवल बाय विभाजन है बाबू, कुछ नहीं है कुछ इसमें, ये तो एकदम ईजी था, खाली क्वेश्चन जितना घुमा फिरा के कर दे। आइए 8वां क्वेश्चन, 8वां ये बाबू, 8वां क्या कह रहा है, देखिए 8वां कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। देखिए आइए, देखिए त्रिभुज है बाबू, ये देखिए त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, देखना है, क्वेश्चन जरूर पढ़िए, है ना। कह रहा है बाबू इसका निर्देशांक दिया है, मध्य बिंदु का कौन दे दिया है निर्देशांक D
EF है ना निर्देशांक दिया हुआ। क्या क्या दिया है? 1,1 मान लेते हैं। एगो दिया 1,1, एगो दिया 2,3, एगो दिया 4,1, 4,1 ये नहीं दिया है। तो देखिए ये हमको दे दिया है बाबू। ये मान ले हमको नहीं पता, ये मान लेते हैं कुछ x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखिए अब हम मान लिए, हमको क्या कह रहा है तीनों का क्या बताइए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं मध्य बिंदु परिमेय से, यह है ना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मध्य विभाजन सूत्र से x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यह तो फार्मूला हम जानते हैं, यही नहीं जानते हैं फार्मूला, बस उसी से बनाना है, कुछ करना अलग। तो निकालते हैं बाबू। देखिए d का निर्देशांक पहले निकालते हैं। हाँ पहले ई वाला निकालते हैं। ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक कितना दिया है? 4,1 ना बाबू। ई का निर्देशांक क्या दिया है? ध्यान दिया जाए बोर्ड पर, ठीक है, नहीं तो उल्टी गिनती चालू हो जाएगा, तुरंत मिनट नहीं लगेगा कि चालू हो जाएगा। ई दिया हमको इतना, x1 है, x2 है, x2 है ये y2। तो हम फार्मूला जानते हैं कि मध्य बिंदु परिमेय में x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए हम यहाँ x होगा इसके बराबर, y होगा इसके बराबर होगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर कितना? 4 होगा, और y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर कितना? 1। ये ना, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना? 8। समीकरण नंबर पहला। y1 प्लस y2 बराबर समीकरण नंबर 2 गुने कितना? 2 हो जाएगा। अब आइए किसका? d का निर्देशांक। आइए d का निर्देशांक कितना है बाबू? 1,1। फिर x1 प्लस x2 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा x2 प्लस x3 बटे 2 y2 प्लस y3 बटे 2। अब ये इसके बराबर x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर 1, y2 प्लस y3 बाई 2 बराबर 1। तिरछा तिरछे गुना, तो x2 प्लस x3 बराबर 2। समीकरण नंबर कैमा? तीसरा। तिरछा तिरछे गुना 1 गुने 2, समीकरण नंबर 3। y2 प्लस y3 बराबर 2, समीकरण नंबर कैमा? चौथा। अब आइए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब f का निर्देशांक ध्यान दिया जाए, जितना बेहतरीन देखिएगा उतना बेहतरीन काम होगा, है ना। जितना बेहतरीन देखिएगा उतना बेहतरीन काम होगा। आइए जान लीजिए, जो भी टीचर हैं आप लोग का केवल डायरेक्शन है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अभी तुरंत। f का निर्देशांक, f का निर्देशांक क्या है? 2,3। तो देखिए ये प्लस ये, तो x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2। कुछ नहीं किए, मध्य बिंदु के केवल फॉर्मूले लगाए हैं बस, है ना। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। 3 था तो 3 लिख दिए। अब ये एक बार इसके बराबर,
x1 प्लस x3/2 और 3 बराबर y1 प्लस y3/2, तिरछा तिरछे गुना, तो x1 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण नंबर कैमा 5वां, और y1 प्लस y3 बराबर कितना 6, समीकरण नंबर 6। अब क्या किया जाए, देखिए अब इसमें क्या किया, सब समीकरण हम क्या कर लिए, निकाल लिए। देखिए एक को और कोई दो को जोड़िए या तीसरा क्या कीजिए, घटा दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगी, कोई ना कोई कट जाएगी। देखिए आपको क्या होगा, हम क्या करते हैं 1 और 3 को जोड़ते हैं, अब 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 और 3 को जोड़ के 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 5 को 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, अब माइनस कितना 5 करने पर क्या किए, 1 और 3 को क्या किए, जोड़ दिए। अरे x वाला x में जोड़ेंगे, तो 1 और 3 को जोड़े हैं, अब 5 को क्या किए हैं, 5 को क्या किए हैं, घटाए हैं। तो 1 3 को जोड़िए, x1 x2 x2 x3, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x3, घटा दिए बाबू, ये दोनों को जोड़ के क्या किए, घटा दिए। आज का डिजिटवा लीजिए, 8 प्लस कितना 2 और माइनस कितना 4 होगा। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x3, और 8 2 10 में से 4 गए कितना 6। देखिए बाबू x3 कैंसिल, x1 कैंसिल, कौन बच गया 2x2 बराबर कितना 6, तो x2 का मान कितना 3, x2 मान आ गया। अब x2 का मान इसमें रखिएगा, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 3 में। x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए x1 का मान समीकरण 1 में क्या कीजिए, रख दीजिए x2 का मान, तो x2 का मान रखिएगा बाबू, तो x1 प्लस x2 का मान 3 बराबर 8, तो x1 का मान कितना 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब x1 का मान आया, इसमें रख दीजिए, x2 का मान रखिए, चाहे x2 का मान रखिए तो x3 का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। x2 का मान है कितना 3, इधर जा घटेगा कितना -1, x3 का मान कितना आएगा -1। यहाँ रखिए x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x2 का मान रख दीजिए, x2 का मान कितना है 3 प्लस x3 बराबर कितना 2, तो x3 का मान कितना माइनस। देखिए अब आपको क्या मिल गई, x1 मिल गया, x1 5, x2 मिल गया कितना, x2 मिल गया 3, अब x3 कितना मिल गया -1। अब बच्चा y1 y2 और y, उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम 2, 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे, अब छठा क्या करेंगे बनेगा, 2 और 4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और छठा को घटाएंगे। जैसे मिला x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, सेम उसी प्रकार कीजिएगा y1 y2 y, तो तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अरे एक पार्ट देखिए तीनों मिल गया है, बाई वाला में कीजिएगा तो दोनों मिल जाएगा ना, हो जाएगा काम कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए तो आगे बढ़िए। देखिए आज
80% मंजिल तक पहुंचा दिए हैं, नहीं पहुंचा दिए हैं, खाली बस ये प्रोसेस सब आपका बचा हुआ है, वही ना। चलिए अब आइए केमा, तो 8वां में देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों वही है, बन जाएगा, तीनों के तीनों वही है ना 8वां में 3 गो, तीनों वही है, बन जाना चाहिए, है ना। तीनों सेम क्वेश्चन दिया है। यह कैसी चिन्ह का बाबू खासियत है कि एक क्वेश्चन एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक क्वेश्चन केवल एक ही तरह के दिया है, और भी तो जब उसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 हम ही को बताना पड़ेगा। इसमें देखिए एगो बताया, 3-4 को अपने बना दीजिएगा, है ना। ये खासियत किसी चिन्ह का है, और ये बढ़िया है, ये बढ़िया ये चलते हैं बाबू कि आप लोग को रिवीजन का क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, रिवीजन हो जाता है। ऐसे एगो हम बनाइए दिए, एक क्वेश्चन में कितना रिवीजन होगा, क्वेश्चन तो बनाइए ना दिए टोटल। अब आइए नोमा क्या कह रहा है, नोमा कह रहा है कि एक ए इतना बी इतना 2 बिंदुएं हैं, ओ बी को बढ़ाकर सी और डी तक ले गया। देखिए मान लेते हैं बाबू एक ओ है, ये है, आई बी है, ठीक है। इसको बढ़ा के इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया। देखिए एक का निर्देशांक हमको दे दिया है, एक का निर्देशांक हमको दिया है ना, कितना 1,-2। अभी का निर्देशांक हमको दिया है कितना 2,5। देखिए ना क्वेश्चन में लिखा है कि ये बिंदु इतना है, ए ओ और बी को बढ़ाकर ए ओ और बी को बढ़ाकर सी कॉमा डी तक ले गए। देखिए तो ये दूरी हमको दिया है बाबू, ये हमको पूछ रहा है, सी डी हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए यही पूछ रहा है ना। देखिए ना हमको क्वेश्चन में दिया है कि ओ सी बराबर 2 गुने ओ ए, वो दिया है ना, ओ सी बराबर 2 गुने ओ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि गुना में नीचे भागा में कि ओ ए बटा ओ सी बराबर कितना 1:2। ओ सी दुगना है, ए ओ क्या है, आधा है ना। मतलब 1 है, आई पूरा क्या है 2 है, मतलब 1:1 के रेशियो में, यही कह रहा है। ओ सी 2 है, ओ सी पूरा क्या है 2 है, ओ ए 1 है, मैंने ये भी 1 होगा, 1-1-2 हो जाएगा। अगला भी वही लिखा है, ओ डी बराबर 2 ओ बी, यही कह रहा है ना। देखिए इसको लाइए, ओ डी बराबर ओ बी, 2 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओ डी का मान 2 है, ओ बी का मान 1 है, 1 है तो ये 2 है, मतलब 1 का 1 2 हो गया ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, आधा, मतलब ये आधा पर है ना, ये आधा पर नहीं है, तो मध्य बिंदु परिमेय से लिख सकते। मध्य बिंदु परिमेय क्या कहता है कि जितना दूरी इसका होगा वो इसका क्या होगा, दुगना होगा, तभी तो आधा आधा होगा। चाहे 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु परिमेय से, तो देखिए अब इसका दूरी हमको नहीं पता, तो ए बी की तो दूरी हम निकाल सकते हैं ना, ए बी की दूरी नहीं निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, आए ए बी का तो दूरी निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए ए बी की दूरी। x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 माइनस प्लस 5 2 7 49 हो जाएगा, या 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 तो कितना आ गया 50,
50 मतलब कितना 25, 5√2 ना, कितना 5√2 किसका दूरी आ गया ए बी का दूरी। तो ए बी का दुगना होगा ना ये, क्योंकि ये हमको दिया कि ओ भी दुगना है, तो ये जितना होगा उतना क्या होगा दुगना होगा ना। तो ए बी की दूरी आ गई, ए बी की दूरी आ गई कितना 5√2। तो ए बी की जितना दूरी होगी उसका दुगना होगा किसका दूरी सी डी की दूरी। तो 2 गुने सी डी, उल्टी लिखा गया, सी डी बराबर 2 गुने ए बी। तो ए 2 और ए बी का मान कितना था 5√2 मतलब कितना 10√2 आंसर देगा। सी डी की दूरी आ गई, क्या देता है। चलिए आइए अगला, कोई दिक्कत आइए। इजी था बाबू, क्वेश्चन बड़ी इजी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो ध्यान दिया जाए अगला क्वेश्चन पर एकदम। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष दिया है बाबू, मध्य बिंदु की लंबाई पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन दिया है। देखिए कैमा नंबर है 10 नंबर, खाली फिगर पारेंगे कहिएगा बन जाएगा। देखिए शीर्ष दिया है त्रिभुज की, देख लीजिए ये शीर्ष है, ए है, बी है, सी है। ए का मान दिया है कितना -1,3, बी का मान दिया है कितना 1, -1 और सी का मान दिया है कितना 5,1। कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, माध्यिका मतलब बीचों बीच होगा, ये डी होगा, डी ई और डी हो गया। देखिए तो ये क्या होगा, माध्यिका बोल दिया तो मध्य विभाजन सूत्र ना। अरे हम एगो बताते हैं डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक किससे निकलेगा, किससे निकलेगा डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक मान लेते हैं कुछ एक्स कोमा है बाई, तो डी का निर्देशांक किससे निकलेगा मध्य विभाजन सूत्र से, बीच में है, मध्य में है, तो मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र आप जानते हैं कौन सी होता है x1 + x2, तो x1 + x2 5 1 + 5/2 -1 + 1/2 कितना 6 में से 2 गया 3, 3 कोमा कोची ये आ गया, 3 कोमा कोची 0 आ गया। उसी प्रकार से ये निकाल लीजिएगा, ई वाला उसी प्रकार से निकलेगा। ए का निर्देशांक नहीं अच्छा अब पहले इसके काम तमाम खत्म, इसका दूरी पूछ रहा था ना, तो दूरी सूत्र लगाइए ए बी का, ए डी का दूरी, तो दूरी सूत्र क्या x2 - x1 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 1 4 4 के स्क्वायर माइनस प्लस 1 का 3 1 4 4 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 कितना एडी की दूरी कितना आ गया 5, कितना आ गया आता है। चलिए तो अब देखिए एडी ई दूरी आ गया, उसी तरह ए बी के मध्य विभाजन सूत्र से ये बिंदु निकल जाएगा। फिर इसका दूरी, जैसे आप ई का निर्देशांक निकालिएगा कैसे आए, तो x1 बाई x बाई मध्य विभाजन सूत्र निकाल लीजिएगा, और फिर इसी का दूरी हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों से इसका सहायता से हो जाएगा, फिर इसका दूरी निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा। फिगर जरूर पारिए,
चलिए आइए, कैमा नंबर हो गया? कैमा का 10वां ना, 11वां। आइए ए को पूरा करके दिखाए बाबू, है ने। अब ई और एफ अपने कीजिए। चलिए ग्यारहवां नंबर आइए, क्या कह रहा है ग्यारहवां? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी हैं। अच्छा, ए बी सी त्रिभुज है बाबू, ए बी और सी। हमको दिया है कौची 1,5 -2,1 और 4,1। कह रहा ए का ए के अंत अर्धक रेखा बी सी डी पर मिलती है। ए का अर्धक मैंने अर्धक मतलब आधा, ई डी है। ई आधा है बाबू, कौन आधा है? ई भुजा आधा नहीं है, ठीक है, कौन आधा है, अर्धक है। क्या कह रहा है? अर्धक है, डी पर मिलते। तो ए डी का मान पूछ रहा है। ए डी का कौन पूछ रहा है? मान। हमको नहीं पता कि किस अनुपात में बांट रहा, नहीं पता है, अर्धक दिया है। तो देखिए आप एंगल बाई सेक्टर एक थ्योरम पढ़ना है त्रिभुज में। एंगल बाई सेक्टर एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। उसमें अर्धक का ही नियम है। क्या है? देखिए हमको जो दिया है वो तो फिगर पर लिख दिए है ना। क्या कह रहा है? देखिए तो हमको ही जान रहे हैं बाबू। क्या? देखिए बी डी ये अर्धक है। अच्छा, ये आधा आधा है एंगल बाबू, तो ये एंगल क्या आधा है, तो इसका अनुपात तो बराबर रहेगा। तो बी डी बटे क्या सी डी बराबर होता है ए बी बटे ए सी। कहाँ लिखे हैं? तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से, है ना, THEORM थ्योरम से, ठीक है। देखिए तो हमको बी डी बटे सी डी इस दसवां में ही पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज में पढ़ना है। एंगल बाई सेक्टर कहता है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात ई बटा ई अनुपात में दोनों में क्या रहेगा? बराबर। तो जब ये अनुपात में बराबर रहेगा तो ई और ई भी अनुपात में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये कहता है। तो ए बी मतलब क्या? ए बी की दूरी ना, तो ए बी की दूरी लगाइए। दूरी सूत्र x2 - x1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर बटे ए सी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। लगा दीजिए बी डी बटे सी डी। ये अनुपात निकल जाएगा दोनों का। देखिए -1 - 1 -2 - 1 कितना? -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। देखिए इजी है, 4 में चेक जाएगा 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 कितना? 5। 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, 5 और 5 कितना? 5 है ना आएगा, कट के कितना? 1 बटा, मतलब बी डी बटा सी डी। तो बी डी बटा सी डी मतलब 1 अनुपात कितना? 1 अनुपात 1 मतलब क्या है? मध्य विभाजन सूत्र। हमको बी डी और सी डी का मिल गया 1 अनुपात कितना? 1 अनुपात मिल गया ना। तो कैसा है मध्य विभाजन सूत्र? तो मध्य विभाजन सूत्र आप जानते हैं, 4 में से 2 गया 2 बटा 1, 1 1 2 1 कितना? 1 अनुपात 1 का 1 आ गया। कितना आ गया? डी से निकाल लिए डी का निर्देशांक। किससे निकाल लिए? मध्य विभाजन सूत्र से। तो डी का निर्देशांक बराबर x1, तो 4 - 2 बटा 2 और 1 + 1 बटा 2। ऐसे यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस था, चलते माइनस लिखे।
4 में से 2 गया 2 कितना 1 और 2 में से 2 गया कितना 2/2 कितना 1, ये आ गया 1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है AD का मान, AD का मान नहीं निकलेगा। अब AD की दूरी, आंसर तक तो पहुंचा दिए बाबू। 1 + 1 - 1, 1 - 1 का स्क्वायर जी खत्म, और 5 - 1 का 0, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, AD की दूरी कितना आ गया 4 आ गया बाबू। समझ में आया कि नहीं पहले ही बोलिए। कुछ नहीं किए, लॉलीपॉप था। एंगल बाई सेक्टर एक थ्योरम लगाए। थ्योरम कहता है कि इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात होगा, तो ये एक भुजा दूसरी भुजा का भी क्या होगा अनुपात में बराबर होगा। तो अनुपात में बराबर किए तो हमको इसका दूरी सूत्र से यहाँ से निकाल लिए। इसका दूरी हमको दे रखा था, इसका दूरी हमको दे रखा था, निकाल लिए। और तो BD का क्वेश्चन मिल गया अनुपात, इसका अनुपात मिल गया। तो इसका अनुपात हमको पता चला 1:1, 1:1 मतलब क्या मध्य विभाजन सूत्र। तो मध्य विभाजन सूत्र से हम ये दोनों का क्वेश्चन निकाल लिए। नजरचान निकालिए किसका D का, और D का जब नजरचान निकालिए तो AD का मान नहीं मिलेगा। AD की दूरी कितना आ गया 4 आ गया, आ गई 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये 12 नंबर। कुछ नहीं है बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चलिए आइए, अब आइए देखिए कह रहा है 12 नंबर, एक बिंदु 3,4 है नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए ये अब कह रहा है अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यदि 3,4 और K,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु X और Y है। देखिए हमको चाह एकदम ईजी कर दिया, ये क्वेश्चन ने ईजी कर दिया पूरा। मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है ए दे रखा है कितना 3,4, 3, कितना 4। अब B दे रखा है कितना K,7। अब मध्य बिंदु दे रखा है कौची P मान लेते हैं X और Y। तो पूछ रहा है K का क्या बताइए मान। एक हमको इक्वेशन दे रखा है 12 में 2x + 2y + 1 बराबर 0, ये दे रखा है। कुछ नहीं करना है, मध्य विभाजन सूत्र केवल क्या करना है आँख मूंद के लगा देना है। मध्य विभाजन सूत्र पहले लगा दीजिए। मध्य विभाजन सूत्र क्या कहता है x1 + x2/2 y1 + y2/, यही ना। कुछ नहीं करना है, P का निर्देशांक x, P का निर्देशांक क्या है x, y। तो देखिए x1 + x2 तो 3 + k/2 और 4 + 7/2, 3 + k/2 बराबर x, और 4 × 4 = 11, 11 + 2 बराबर 22 के तो मान आ गया बाबू, है आ गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है, आंसर तो आ गया नहीं आ गया। y का मान इसमें धर दीजिए ना बाबू, x के मान पर्द पर दे देगा, नहीं दे देगा हैं। देखिए ना y का मान 2x + 2y + 1 बराबर 0। y का मान धर दीजिए 2x + 11/2 + 1 बराबर 0, 2 खत्म। 11 कितना 12 -12, x के मान कितना -6, x के मान कितना आ गया -6, x के मान यहाँ रख दीजिए। 3 + k/2 बराबर -6, 6 दूनी 12, 3 + k 6 दूनी -12, इधर प्लस में उधर जाके
माइनस में माइनस कितना 15 आ जाएगा। है यार समझ में? कुछ नहीं किए। देखिए हमको यहाँ से हमको बाई का मान क्या हो गया 4 4 11/2 बाई का मान मिल गया। बाई का मान हम समीकरण 1 में समीकरण में क्या किए, दिए हुए समीकरण में रख दिए। दिए हुए समीकरण में रखने पर जो समीकरण दिया था बाई का मान रख दिए। 2 2 कट गया, आ गया 11, 11 प्लस 1 कितना 12, इधर प्लस में था उधर जाकर हो गया -12, कट गया, आ गया -6 इसमें हम x का मान रख दिया, -6 दूनी 12, के का मान कितना -15। के का तो मान हमको पूछ रहा था, के का मान पूछ रहा था ना, आ गया के का मान। चलिए आगे बढ़ें। आया है हैं? चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए 13 नंबर देखिए। कुछ नहीं बोलना है अभी बीच, आदम ना स्टॉप, अभी चलते रहना है। अब आइए 13वां नंबर क्या कहता है। कह रहा है एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास। देखिए आइए एक वृत्त है बाबू, ये देखिए वृत्त हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन इजी है बाबू, क्वेश्चन इजी है। कह रहा किसी वृत्त 13 नंबर किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा। देखिए ये होता है व्यास, यही होता है ना बाबू। ये मध्य बिंदु वो होगा, ये मान लेते हैं कुछ ए, आई मान लेते हैं बी। तो ए हमको दे दिया है, एक सिरा हमको दे दिया है कितना 2,3। केंद्र हमको दे दिया है कितना -2,5। देखिए ना केंद्र हमको दे दिया -2,5। बीच की दूसरा सिरा पूछ रहा है तो x, मध्य विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा, ओ का निर्देशांक या बाय विभाजन सूत्र भी लगाएगा तो आ जाएगा। 1:1 का रेशियो है बाबू। बाय विभाजन सूत्र भी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। या आपको मध्य विभाजन सूत्र लगा दीजिए, मध्य विभाजन सूत्र ज़्यादा ईजी है। -2,5 2 + x/2 और 3 + y/2 दूना लगा दीजिए -2 2x + x/2 2 दूना 4 -4 2 + x इधर घट के आ जाएगा कितना x के मान -6 हो जाएगा। उसी तरह इधर कर दीजिए -5 3 + y/2 5 दूनी -10 3 + y के मान -13 x के मान आ गया -6 और y के मान -13। कोई दिक्कत आए? कैमा नंबर था 13। वो केंद्र दिया है 2 कॉमा -2,5। हाँ तो 5 तो दिया -2। अच्छा माइनस लिखा गया है। 5 दूनी 10 इधर गया कितना 7 हो जाएगा। चलिए आ गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, कह रहा है वृत्त का ए का निर्देशांक अभी पूछ रहा है, हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, ई दिया है अब ई वाला दिया, ये पूछ रहा है, हो जाएगा ना। अब आइए 14 नंबर, दूसरा नंबर हो पाऊ है, मैंने अब ई दिया तो ये पूछ दिया, अब ई दोनों दिया तो ये पूछ दिया, क्वेश्चन तो वही है। चलिए हो जाएगा ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए 14 क्या कह रहा है, अब 2 को बचवे किया है ना, 16 तक कम से कम पढ़ा देंगे ये पेज तक। आइए 14 क्या कह रहा है, 14 क्या बोल रहा है बाबू, 14 बोल रहा है कि क्या बिंदु सी ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड 3:4 में
अच्छा, अंतर विभाजन है बाबू। देखिए, देख लीजिए, ये दिया है और ये बी दिया है ना। ए कॉमा दे दिया है कितना, 2,5 और बी दिया है कोची नहीं पूछ रहा है, तो हम यह कॉमा कोची मान लेते हैं बाई। और सी दिया है कितना, -1,-1,2। आज का विभाजन दे दिया है कितना, 3,4। नहीं बनेगा, अंतर विभाजन सूत्र लगाइए ना। m इंटू x2, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y2, और जैसे बीच में रखते थे सी वाला, हो जाएगा है नहीं होगा। कुछ नहीं करना बाबू, सी का निर्देशांक यहाँ लिखना है। सी का निर्देशांक कितना है, -1,2, अब बराबर करते थे x1, तो एम ई हो गया एम, आई हो जाएगा एन। तो क्या होता था, एम इंटू x2 ना, तो एम का मान है 3 और x2 का मान है x प्लस एन का मान है 4, तो x1 का मान है कितना 2 और 4 3 7 हो जाएगा ना। अरे 4 एम प्लस एन, 4 3 7, फिर हो जाएगा कितना 3y प्लस 4 5 बटे 4 3 7। कोई दिक्कत है अब, 3x प्लस 4 दूनी 8 बटे 7, 3y 5 चौक 20 बटे 7। यहाँ -1, बार इसके बराबर हो जाएगा ना। -1 बराबर कितना 3x प्लस 8 बटा 7 और 2 बराबर प्लस 3y प्लस 20 बराबर 7। अब तो हो जाएगा x बाई का मान नहीं होगा। चलिए अब कुछ नहीं बताएंगे, अब इसमें क्या बताएं, अब कुछ बचा बताने लायक। 7 -15 आएगा -5, x आएगा -5, अब y आएगा कितना 7 दूनी 14 में से उधर के बीच का -6 आएगा -2 आएगा ना। चलिए तो आगे बढ़ जाएं। चलिए 15 नंबर आइए, है ना। ख़त्म ही हो गया, आप कुछ बचा, एक हिसाब बताएंगे, 15 पूरा वही है। पूरा वही है, एक हिसाब बताएंगे, 15 कहिएगा, चारों बन जाएगा सर। क्या दिया है 15, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -8,3 उच्च रेखा खंड को -2 और -2 और 4 -4,1 को मिलाने वाले से बना है। देखिए एक रेखा है बाबू, देखिए यहाँ ए है, ये बना है कितना पर, ए दिया है 2, -2, एक बी दिया है कितना -4,1, ये दिया है। कह रहा उस बिंदु को, ये बिंदु जो डिवाइड हो रहा है इसको पी मानते, कितना -8,3। कह रहा है किस अनुपात में बांटेगा, यही कह रहा है ना, अनुपात पूछ रहा है ना। तो ये अनुपात मान लेते हैं कितना, कि अनुपात 1 में बांटेगा, कितना मान लीजिए। अब लगाइए विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र निकलेगा, अंतर विभाजन सूत्र लगाइए, पी का निर्देशांक, बस करना तो वही है बाबू। पी का निर्देशांक -8,3, x1/1 x2/2 एम अनुपात एन। कुछ करना है अब आइए, एम इंटू एम के मान के, x2 का मान -4 प्लस एन के मान 1, x2 का मान कितना 1 बटे एम प्लस एन, के प्लस
1 होगा ना, के प्लस 1 ना। अब आइए के बाई 2 1। अच्छा देखिए गलती लिखा गया बाबू, एम इंटू एक्स 2 प्लस एन इंटू एक्स 1 ना, एक्स 1 ना होगा 2 होगा, गलती लिखा गया था, अभी आंसर नहीं आता। आइए के इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 बटे के प्लस 1 आ गया बाबू। अब आइए -4 के प्लस 2 बट्टा के प्लस 1, के -2 प्लस -2 अब के प्लस 1 कितना -8 कोमा, अब एक बार इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसके बराबर कर दीजिए, के का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा ना के का मान। देखिए एक के मान को निकालिए ना, अब दोनों निकालेंगे जरूरत नहीं है, कोई एक को निकालिएगा आंसर आ जाएगा। माइनस में आएगा तो कह देंगे के का मान, जब माइनस में आएगा तो कहेंगे बाई विभाजन है, और प्लस में आएगा तो अंतः विभाजन है। अब रखिए के का मान, देखिए -8 बराबर -4 के प्लस 2 के प्लस 1, तिरछा तिरछे गुना, -8 के प्लस 1 बराबर -4 के प्लस 2, -8 के प्लस -8 -4 के अब प्लस कितना 2। अब देखिए इधर लगेगा तो अब बचेगा -4 के, उधर ले जाएगा तो कितना 8 2 10, इतने न, अरे -8 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10। आप के मान कितना 10 -10 बटा कितना 4 ना, 2 दूना 4 2 पचे 10, के मान कितना आ गया -5 बटा 2, मतलब -5 अनुपात के मतलब कौन विभाजन, कौन में माइनस में आया ना, यम अनुपात यन के मानेगा कितना 5 कौमा कितना 3, 5,2 ना, 5,2, लेकिन कौन विभाजन, बाय विभाजन देता होगा, आंसर में देता है बाय विभाजन। माइनस में आएगा बाबू, देखिए के का मान आया माइनस में, कौन में आया है माइनस में आएगा तो कह देंगे कौन विभाजन है, बाय विभाजन है। प्लस में आता तो क्या कहते अंतः विभाजन है। कोई दिक्कत, देखिए जब भी आपको अनुपात पूछेगा तो के अनुपात 1 मानिएगा तो इजी लगेगा, एक के मान नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसे यक्स बाय मानेगा तो दोनों मान निकालना पड़ेगा, एक के मान निकालिए और काम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सब सेम है कि नहीं सेम, सब देख लीजिए सब सेम है, हो जाएगा कि ना होगा, हो जाएगा ना। 16वां नंबर देखिए तो बन जाएगा। ई टाइप में एक ही हिसाब अब बच रहा है 16 नंबर खत्म कर देते हैं। हाँ अच्छा तो एगो बता देंगे, की लगेगा इतना बता दिए तो एगो आप बता देंगे, 16 नंबर आ जाइए। आज ही तो गियर में थमाए हैं हैं 16 नंबर कह रहा है। देखिए कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन ईजी है। देखिए आइए, कह रहा है 2 गो बिंदु है, देखिएगा 16 का पहला ये को बताएंगे, अपने आप हल्ला नहीं कीजिए, देखिए ना एक को बताएंगे सब बन जाएगा। कह रहा है बिंदु दिया है 2 हमको, आइए 2 गो बिंदु दिया है बाबू, एक बिंदु ए दिया है कितना 2, -3, और दूसरा दिया है 5, 6। आइए को जोड़ने वाली रेखाखंड यक्ष अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती है, यक्ष अक्ष के किस अनुपात में, मान लेते हैं कि ई पी है, मैंने यक्ष कौमा कौची 0, यक्ष कौमा कौची 1 के अनुपात कौची में 1 के अनुपात में आ जाएगा हैं।
अरे जीरो आएगा, एगो जीरो के बराबर कीजिएगा तो के का मान आ जाएगा। एक्स आवे चाहे नहीं आवे, के कीजिएगा तो के का मान आएगा ना। देखिए ना, बाई वाला ले लीजिएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा तो के का मान आएगा। और के का मान आएगा तो अनुपात मिल जाएगा। अब मन करे के का मान आएगा तो धर दीजिएगा तो एक्सो का मान आ जाएगा, क्या नहीं निकलेगा। देखिए आइए, हम जान रहे बच्चा हमारा हड़बड़ा रहा है। आइए, पी का निर्देशांक, हम तो चट्टान है बाबू, आप थक जाइएगा, हम नहीं थकेंगे। आइए, हमको क्या है, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान रचरे यावत जात के छिल पर प्रतिष्ठान। अभ्यास, विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से। अभ्यास है ना। चलिए आइए देखिए, एक्स कोमा कोची, एक्स कोमा जीरो। आइए इसको मान लीजिए यम, और इसको मान लीजिए यन। x1 और x2 और y2। हम तो है ये हैं चट्टान, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए यहाँ पर रखते हैं बराबर करके। आइए देखिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 तो k इंटू x2 का मान 5 प्लस 1 इंटू x1 बटे k प्लस 1 x कोमा 0 आ गया ना। चलिए अच्छा, x1 का मान तो ये दिया हमको 2, x1 का मान तो दे दिया है ना 2। चलिए अब आइए, k इंटू y2 6 प्लस 1/2 माइनस 3 बटे k प्लस 1। हम देखिए x वाला लेंगे तो 2 को मान हो जाएगा कांस्टेंट में, वेरिएबल 2 को मान होगा। हम बराबर क्या करते हैं, 0। आइए हम करते हैं 0 बराबर को ठीक है, बाई बराबर करते हैं तो 6k प्लस माइनस 3 और बटा k प्लस 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे कुछ हो जाएगा 0। अरे 0 में कोई अंक के गुना होगा क्या हो जाएगा 0। तो आ गया 0 बराबर 6k माइनस 3, मतलब 6k बराबर कितना, इसको उठा के पटी लेकर चला है 3, तब k का मान कितना 1 बटा, कौन विभाजन होगा, कौन विभाजन है, अंत विभाजन, मतलब k का मान 1 बटा 2 आ गया। कौशिक मान पूछ रहा है, पहले ही देखिए कौशिक मान पूछ रहा है। x को किस अनुपात में विभाजित करती है, 1:2 में कितना दिया है ना दिया हुआ। अब हमको x के मान पूछता तो x के मान निकालते, कोई दिक्कत है। x के मान पूछता तो नहीं निकालते बाबू, x के मान नहीं निकलेगा। अब तो जे खोजेंगे वो निकलेगा, ये कहेगा काहे करेगा। अब इसको जो बोलेंगे वो हम जो बोलेंगे ये करेगा। देखिए के का मान आया, के का मान इसमें रख दीजिए, x बराबर आ जाएगा 5k प्लस 2 बटा k प्लस 1, के का मान 1 बटा 2, x बराबर 5 इंटू 1 बटा 2 प्लस 2, 1 बटा 2 प्लस 1, 5 x बराबर 5 बटा 2 प्लस 2, 1 बटा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 5 प्लस 4 बटे 2, 1 प्लस 2, 1 गुने 2 कितना 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। अब बराबर कौची x कितना आ गया 9 बटा 3, 3 तिया x का मान 3। अब y का मान तो देवे क्या कौची 0 आ गया। जो कहेंगे वो आंसर बाप देगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा निर्देशांक है x अक्ष में विभाजित करती है, हो जाएगा। देखिए हम निर्देशांक भी निकालने के लिए बता दिए, नहीं बताए निर्देशांक भी बता दिए, बताए निर्देशांक हाँ किस अनुपात में विभाजित करेगी x अक्ष को, ये तो यहीं पर आ जाएगा। और बिंदु पूछेगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा,
और अगला कह रहा है बाई, बाई एक्सिस, तो एक्स 0 होगा, बाई। अगला कह रहा है, ये समझ में आया है? कुछ नहीं किए, देखिए बाबू, ये एक बार ले लिए एक्स एक्सिस, तो एक्स ले लिया, बाई को जी कर दिए, 0 कर दिए। अरे बाई 0 कर रहा था ना, एक्स एक्सिस बोला था, बाई एक्सिस थोड़ी बोला था, तो जो नहीं बोला उसको कौन सी मान लिए, 0 मान लिए। और एक्स के का मान मिला तो अनुपात हमको मिल गया। और के का मान हम किस में रख दिए, एक में रख दिए, तो हमको कौन सी मान मिल गया, एक्स का मान मिल गया 3। एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 3 रखे तो 3 कौमा को ची 0, पी का निर्देशांक मिल गया, नहीं मिल गया। उसी तरह दूसरा आओ तीसरा, अगला तीसरा करा बाई निर्देशांक, तो बाई बोला है तो अब कौन सी करेंगे, एक्स 0 और बाई रख देंगे, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, होगा ना। चलिए, तो 16 तक की कहानी खत्म हो गया। आंसर 1:2 दिया है ने। चलिए, हो जाएगा। देखिए, निर्देशांक देता तो निर्देशांक भी आता था ना, 3 कॉमा कितना 0। अगला दिया निर्देशांक भी पूछा है और विभाजन भी पूछा है। अगला भी वही किया है, निर्देशांक भी पूछा है और विभाजन भी पूछा। हमें क्या क्वेश्चन में दोनों बता दिए ने। तो काम 16 तक हो गया, 16 तक काम कर लिए चाहिए। ठीक ठाक रहा ने, मियाज हाथ में है ने, मियाज बाहर नहीं गया हाथ से, कोची लगा, आधा घंटा पढ़ाए है ने। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।